हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कई दिनों में कई परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि संस्कृति बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, सीडीपीओ की होने वाली है, बिहार दरोगा की परीक्षा होने वाली है, यूपी दरोगा की इसी मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं 12 तारीख से, यूपी आर ओ की दिसंबर में परीक्षा होने वाली है। तो इस तरह से कई परीक्षाएं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है और आप सभी को इसमें बहुत ही बेहतर मार्क्स करना है। इसलिए हम लोगों ने अपने चैनल पर कुछ वीडियो सीरीज को प्रारंभ किया है, जिसमें हमने घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज चलाई है, जिसमें अभी ज्योग्राफी चल रहा है, भारत का भूगोल चल रहा है, उसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसी तरह से एडिटोरिया की करंट अफेयर्स वार्षिकांक का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। स्पीडी का वन लाइनर टाइप के जो घटनाक्रम होंगे उसको भी शामिल अगले आने वाले दिनों में किया जाएगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जा कर के आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स की वार्षिकांक की पार्ट 2 लेकर गए हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट पैरालंपिक खेल के बारे में चर्चा करेंगे। पैरालंपिक खेल आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं क्यों शामिल किया। आप सभी अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर उसको आपने वो एनालिसिस किया होगा तो ज़रूर देखा होगा कि यहाँ से कई सवाल बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, और वैसे भी हम लोग जितने भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है टोक्यो पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य जापान के टोक्यो शहर में, चूँकि उसकी राजधानी जो है वहाँ शुरू किया गया था और ये कुल 13 दिन तक चला था। आपको इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि 16वां ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है। ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ये क्रम है। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो पैरालंपिक है वो सबसे पहले 1960 में रोम में जो आयोजित हुआ था, उसमें ओलंपिक शैली के तौर पर पैरालंपिक को शामिल किया गया था। वैसे ये 1948 में ही ये शुरू हो गया था, 1948 में, चूँकि एक शख्सियत थे स्टोक मैंडविले, इन्होंने एक मूवमेंट के तौर पर इस खेल को शुरू किया था। और अब वर्तमान में जो भी पैरालंपिक गेम होते हैं वो इंटरनेशनल स्टोक मैंडविले गेम्स फाउंडेशन के द्वारा ही चलाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्रम ध्यान रखेंगे और कहाँ आयोजित किया गया वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वैसे अगर भारत की बात करें तो भारत ने पैरालंपिक में सबसे पहली बार 1968 में भाग लिया था। तो उस साल तो भारत कोई पदक नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बाद जब अगला जब ओलंपिक हुआ 1972 में, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता पहली बार। और हमारे एक तैराक थे मुरलीकांत पेटकर साहब, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद कई सारे ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 1976 और 1980 में दोनों में भाग नहीं लिया था भारत ने। भारत ने पिछले ओलंपिक में, जो कि 2016 में हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें 2 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। कुल 4 पदक जीते थे। उससे पहले भारत के पास 2016 तक भारत के पास कुल 12 पदक थे, लेकिन वर्तमान में ये जो 2021 का जो हुआ है उसमें 19 पदक जीते हैं, टोटल 19 पदक। तो ये काफ़ी अच्छा गया भारत के लिए ये ओलंपिक पैरालंपिक में कुछ मापदंड होते हैं खिलाड़ियों के लिए। कुल लगभग 10 तरीके के मापदंड होते हैं। उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आप मोटा मोटी जान लीजिए कि ये 10 मापदंड होते हैं जिसके आधार पर खिलाड़ियों का चयन होता है। और कई सारी स्पर्धाएं होती हैं, अलग अलग स्पर्धाएं होती हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सी खिलाड़ी किस किस स्पर्धा में होंगी, तो वहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म आपको दिखेंगे। उस शॉर्ट टर्म को भी हम लोग आगे आपको थोड़ा थोड़ा इनपुट दे दिया करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है शुभंकर। ये जो इस साल का शुभंकर रहा है वो रहा है सोमाइटी। सोमाइटी शब्द काफ़ी आप सुने होंगे, जैसे कि चेरी ब्लॉसम जो होता है, जो कि एक फूल होता है, जापान में काफ़ी ये पाया जाता है, जिसको हम लोग जापानी लोग सकुरा के नाम से जानते हैं। उसी की एक प्रजाति है सोमियोसिनो, उसी से लिया गया है ये सोमाइटी, सोमियो
सीनो जो एक जापानी जो चेरी ब्लॉसम की एक प्रजाति है, उसी से लिया गया है। हालांकि भारत में भी चेरी ब्लॉसम से रिलेटेड काफ़ी ऐसे आए दिनों खबर मिलती रहती है। मणिपुर में एक त्यौहार भी मनाया जाता है हर साल। और मेघालय में भी एक महोत्सव मनाया जाता है, नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो कि पिछले साल तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो उसी को इस साल आयोजित कराया गया था अप्रैल 2021 में। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आपको अगर अगर याद ना आ रहा हो तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टोक्यो ओलंपिक का मोटो, जो आदर्श वाक्य था वो क्या था। इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ये जो मोटो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो थीम था वो क्या था। थीम जो था इस बार मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। इस बार ये थीम को कोविड से प्रेरित लग रहा है, तो इससे आप परिचित जरूर होंगे। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उद्घाटन समारोह का थीम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुल 162 देश शामिल थे। इसमें आपको टीम के साथ पैरालंपिक जो टीम है, शरणार्थी पैरालंपिक टीम जो है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति भी शामिल थी। जैसे कि रसिया की एक राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति भाग ली थी। वो देश की तरफ बैनर नहीं खेले थे, बल्कि एक समिति के बैनर खेले थे। तो आप ये ध्यान रखें, 162 कुल देश थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुल खेलों की संख्या 22 थी। टोक्यो पैरालंपिक में इस बार 2 नए खेलों को, बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। बैडमिंटन और ताइक्वांडो को, हालांकि ये दो खेलों के स्थान पर ये लिया गया था। नौकायन पहले होते थे 2016, और उससे पहले होते थे नौकायन और ए स्लाइड फुटबॉल, 7 स्लाइड फुटबॉल। ये इन दोनों को हटा दिया गया है इस बार, और उसके स्थान पर बैडमिंटन और ताइक्वांडो को लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान का जो टोक्यो शहर है, ये दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का मंचन करने वाला पहला शहर बना है। 1964 में पहली बार टोक्यो ने पैरालंपिक खेल का आयोजन कराया था, और इस बार 2021 में भी ये दूसरी बार ये आयोजन कराया है। वैसे जो ओलंपिक होते हैं, जो मेन ओलंपिक होते हैं, उसमें भी 2 बार टोक्यो शहर ऐसा पहला बना था जो आयोजित कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है। वो 5 देश हैं भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। इन 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में 21 देशों ने कोविड और क्वालिफाई न करने के कारण भाग नहीं लिया। जैसे कि कोविड के कारण कुछ लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, और कुछ देश जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट हैं पीज ग्रेको, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक खेल में जो पहला स्वर्ण पदक है वो पीज ग्रेको ने जीता है। अगर सवाल बन जाए कि टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक किसने जीता, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि टोक्यो पैरालंपिक में अपना टोक्यो पैरालंपिक का पहला पदक किसने जीता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक खेलों में जो भारत तक से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स रहे हैं उसे देखते हैं। इस वर्ष जो हुआ है टोक्यो पैरालंपिक, उसमें एक थीम गीत है, कर रे कमाल तू। ये जो है एक दिव्यांग क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है, वो संजीव सिंह, उसी के द्वारा ये रचित भी है और उन्हीं के द्वारा गाया भी गया है, कर रे कमाल तू। अगर ये सवाल बनते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जो दल थे, जो पैरालंपिक में जो दल गए थे, वो 54 सदस्यों का था, जिसमें 9 खेलों में हिस्सा लिया था। 54 कुल भारतीय खिलाड़ी थे, और जिसमें 9 खेल शामिल थे। हालांकि ये जो सबसे बड़ा दल रहा है भारत के लिए, जो पैरालंपिक खेलों में अब तक जो भी दल गए हैं उसमें ये सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो टेक चंद थे, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर है। नेक्स्ट देखते हैं, मरियप्पन थंगवलु। ये मरियप्पन थंगवलु ने ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे ये, चूँकि ये कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, तो ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे। अगर बात की जाए समापन समारोह के ध्वजवाहक की, तो इसमें अवनी लेखा जो निशानेबाजी खेलती हैं, उन्होंने ध्वजवाहक का रोल अदा किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा ने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो पलक कोहली हैं, जो कि 19 वर्ष की हैं, ये टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है, सबसे युवा खिलाड़ी।
विश्व भर में, ये सिर्फ भारत की नहीं है, ये विश्व भर में सबसे युवा खिलाड़ी बनी है इस वर्ष जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है उसमें सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली। नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है वो हमीना बेन जो है, जो कि टेबल टेनिस खेलती है, उन्होंने जीता है। पहला पदक भारत के लिए, पहला पदक। और ये पहले पहले भारतीय भी बने हैं जो कि टेबल टेनिस में भारत के लिए पदक जीता है। भामिना बेन टेबल टेनिस खेलती हैं, ये सबसे पहला पदक भी जीता इस साल, और पहली भारतीय बनी जो कि टेबल टेनिस में भारत के लिए पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक की अगर बात की जाए, अगर ओवरऑल पदक की बात की जाए तो वो है भाबिना बेन, और अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो उसमें है अवनी लेखरा जो कि 10 मीटर एयर राइफल, ये निशानेबाजी का एक स्पर्धा है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा वैसे एक और रिकॉर्ड कायम की है जो कि 2 व्यक्तिगत पदक जीती हैं, स्वर्ण और कांस्य, एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहली भारतीय बनी है। इसी वर्ष एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पदक जीता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ये अवनी लेखरा जो हैं वो पहला स्वर्ण पदक भी जीता और एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अब देखते हैं कि जो पदक वीर हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है वो निशानेबाजी खेलती हैं, जैसा कि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। ये स्टैंडिंग SH1 श्रेणी, ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी वर्ड है, जो निशानेबाजी की जो स्टैंडिंग SH1 होती है, SH1, इसमें S जो होता है वो स्टैंडिंग होता है, यानी कि उसमें खिलाड़ी खड़े होकर के शूटिंग करते हैं, निशानेबाजी लगाते हैं, तो ये स्टैंडिंग वाले हैं। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है 10 मीटर वाले में, और 50 मीटर वाले में कांस्य पदक भी जीता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली। इससे पहले पैरालंपिक में कोई भी महिला स्वर्ण पदक नहीं जीती थी, पुरुष खिलाड़ी जीते थे लेकिन महिला खिलाड़ी नहीं जीती थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो कि स्वर्ण पदक जीती है। ये विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है, ये जयपुर की रहने वाली है, राजस्थान के जयपुर के, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये रिकॉर्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड इन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि मनीष नरवाल हैं, जो कि स्वर्ण पदक खेलते हैं। नरवाल जो है वो, आप ये जो टाइटल है वो हरियाणा से रिलेटेड होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने SH श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर की। SH यहाँ पर आप फिर से वही आया स्टैंडिंग वाले में, तो इन्होंने फाइनल में 218 का स्कोर किया। ये जाने आप सिर्फ नाम याद रखें, मनीष नारवाल, और इसमें जो उन्होंने किस श्रेणी में, किस खेल के किस श्रेणी में पदक जीता है, तो पिस्टल, ये पिस्टल यानी कि निशानेबाजी के पिस्टल श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ से संबंधित है, ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोद भगत, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये बैडमिंटन खेलते हैं SL3 श्रेणी में। एस से यहाँ भी एक स्टैंडिंग है, यानी कि ये खड़े होकर खेलते हैं। इसमें आप सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे टर्म आएंगे, जैसे कि फील्ड होते हैं, ट्रैक होते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। जैसे कि अगर फील्ड की बात की जाए तो फील्ड में शॉट पुट वगैरह, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो वगैरह, ये सब कुल कई सारे इसमें श्रेणी है जो कि फील्ड में रिलेटेड होते हैं, फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसी तरह से जो आपको टी टर्म आएंगे, टी वो ट्रैक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप रेस जो करते हैं वो ट्रैक पे होते हैं, जंपिंग होते हैं वो ट्रैक पे होते हैं। तो ये टी जो शब्द आएंगे हर एक खेल में जो श्रेणी आएंगे वहाँ पर, जैसे कि SH1 श्रेणी है, दूसरी तरह से टी श्रेणी आएंगे तो उसका मतलब है वो ट्रैक फील्ड से है, ट्रैक से रिलेटेड है। उसी तरह से WH आएंगे तो वो जो है व्हील चेयर से रिलेटेड है, व्हील चेयर पर बैठ करके वो खेला जाता है। जैसे कि कोई अगर बास्केटबॉल प्लेयर है, रग्बी प्लेयर है, टेनिस है, इस तरह से तलवारबाजी, फेंसिंग वगैरह है, तो ये व्हील चेयर पर खेले जाते हैं। उसी तरह से जो स्टैंडिंग हमने ये चर्चा किया वो उसी तरह से होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जो प्रमोद भगत है स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने स्टैंडिंग श्रेणी में ये जीता है। ये पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, और ये बिहार से रिलेटेड है। ये जो भी बिहार के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये बिहार वैशाली से रिलेटेड है। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं
सुमित अंतिल स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। सुमित अंतिल भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेते हैं और इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये सोनीपत हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नागर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन प्रतियोगिता में, जो कि पुरुष एकल SS6 श्रेणी में जीता है। ये बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले, बैडमिंटन में पहले खिलाड़ी बने हैं प्रमोद भगत, जैसे कि हमने पहले चर्चा किया, और ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक अपने नाम किया है, उनको एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। जैसे कि भामिनाबेन पटेल, हमने पहले भी चर्चा किया, जिन्होंने भारत के लिए सबसे पहला पदक जीता, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया, और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। ये मेहसाना गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं योगेश कथुनिया, ये रजत पदक विजेता है, ये नई दिल्ली से संबंधित है और ये एक डिस्कस थ्रोअर है जो F56 स्पर्धा में, यहाँ पे F मीन्स होता है फील्ड स्पर्धा है ये। नेक्स्ट देखते हैं देवेंद्र झाझड़िया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये इन्होंने 2016 के ओलंपिक में भी पदक जीता था। ये राजस्थान से संबंधित है। इन्होंने जेवलिन थ्रो में, आप सभी जानते हैं, भाला फेंक जिसको बोलते हैं, F46 स्पर्धा, ये 46 जो है ये भार वर्ग से रिलेटेड है। अलग अलग भार वर्ग में गेम्स होती हैं, तो ये भार वर्ग है। F से बोल हो गया फील्ड हो गया, और 46 मीन्स इनका जो वेट है वो 46 वर्ग श्रेणी में है। और ये भारत के लिए 3 पदक अब तक जीते हैं और ये भारत का सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झाझड़िया। BPSC ने इस पर कई सवाल बनाए हैं। लगभग 63 में जब ये 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, तो उसमें जब इन्होंने पदक जीता था तो 63rd BPSC में यहाँ से सवाल बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं निषाद कुमार, जो कि रजत पदक विजेता है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ऊना से। ये ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। ये एशिया का जो रिकॉर्ड है 2.06 मीटर जंप करके इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे निषाद कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु, ये रजत पदक विजेता है। इनका संबंध तमिलनाडु से है। ये भी ऊंची कूद से संबंधित है और इन्होंने भी रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल BPSC ने बनाए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। स्वर्ण पदक जो भी विजेता है उनको आप ध्यान रखेंगे, और रजत पदक विजेता हैं अगर ये, जैसे कि ये देवेंद्र झाझड़िया से रिलेटेड सवाल है कि सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए, तो अगर सवाल बन जाए कि हाँ इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पैरालंपिक में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी हैं, अगर इस तरह से सवाल बनते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सवाल कई टाइप्स से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परवीन कुमार, ये जो है नोएडा उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये ऊंची कूद में, इन्होंने भी ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। तो ऊंची कूद में ध्यान रखेंगे रजत पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं सुहास यतिराज। सुहास, ये नाम आप काफ़ी सुने होंगे, काफ़ी अपनी, ये जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पैरालंपिक खेलों में है जो पहले IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा, वहाँ के जिला अधिकारी हैं। तो सुहास यतिराज, इन्होंने रजत पदक जीता है और ये बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये 2016 में इन्हें जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिंधराज अधाना, इन्होंने, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था कि जो अवनी लेखरा है एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीती थी, सेम उसी तरह से सिंधराज अघाना ने रजत और कांस्य पदक जीता है। ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो कि एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। पहले अवनी लेखरा और दूसरे, यानी कि एक ही संस्करण में 2021 के पैरालंपिक खेलों में ये दोनों ऐसे अपने नाम से रिकॉर्ड बनाया है। ये पिस्टल खिलाड़ी है, यानी ये भी निशानेबाजी से संबंधित है, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। ये SH1 श्रेणी में जीता है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं शरद कुमार। शरद कुमार का संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है और ये ऊंची कूद में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह देखते हैं, इनका संबंध हरियाणा से है और ये तीरंदाजी खेलते हैं। तो यहाँ से अगर सवाल बनते भी हैं तो अगर हो सकता है मैच करने के लिए पूछ लिया जाए कि ये जो खिलाड़ी हैं उनसे रिलेटेड कौन सा गेम है ना, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इनका नाम उसी अनुसार से देखेंगे हम लोग।
हरविंदर सिंह हरियाणा से रिलेटेड है और ये तीरंदाजी खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मनोज सरकार, ये कांस्य पदक विजेता है, ये उत्तराखंड से संबंधित था और ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक विजेता है, ये राजस्थान से रिलेटेड है, करौली राजस्थान से, और ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोवर है। तो इस तरह से ये जो हमारे महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है, कुल 19 खिलाड़ियों ने पदक जीता, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक जीता और 8 और रजत पदक जीता और 6 कांस्य पदक जीता है, कुल 19 पदक जीता है। जैसे कि अगर सबसे सफल जो गेम है वो बैडमिंटन है, बैडमिंटन में 2 स्वर्ण और निशानेबाजी, ये इन दोनों खेलों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें दोनों में 2-2 स्वर्ण पदक हासिल किया। उसी तरह से जेवलिन थ्रो में एक स्वर्ण हासिल किया है। तो कुल ये आप इतना ध्यान रखेंगे कि कुल ये जो क्रम है, कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक और 19 कुल पदक जीते हैं। यहाँ बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो पदक तालिका में किन किन देशों ने अपना परचम लहराया है। तो जैसा कि हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में देखा था कि यहाँ पर अमेरिका एक नंबर पे था, वहीं चीन जो है वो दूसरे नंबर पर था और ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन जो उसमें था वो चौथे स्थान पर था, तीसरे स्थान पर जापान था। तो यहाँ पर थोड़ा क्रम बदला हुआ है और चीन जो है वो पहले स्थान पर काबिज है और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। रूसी जो पैरालंपिक समिति है, जैसे कि हमने पीछे चर्चा किया था कि जो रसिया है वो अपने देश के बैनर नहीं खेल रहा है, बल्कि वो उसकी जो अपनी जो ओलंपिक कमेटी है उसके बैनर से खेल रहा है, तो उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। तो आप क्रम देखेंगे, याद रखेंगे, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और आरपीसी, रशियन पैरालंपिक कमेटी। भारत का स्थान 24वां रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कुल 19 पदकों के साथ। तो इस तरह से टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड कई सारे ऐसे फैक्ट्स निकले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इन सभी को बार बार रिवाइज करेंगे और परीक्षा में अगर किसी भी एंगल से सवाल बनाए जाते हैं तो वहाँ आप ज़रूर अच्छा करेंगे। ये वीडियो को आप बार बार देखें और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आगे आने वाले समय में और भी इसके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर किया जाएगा। उसके बाद जो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इसको दिया जाएगा, वन लाइनर भी दिया जाएगा और एमसीक्यू भी दिया जाएगा। इस पुस्तक में करीब 900 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो दिए गए हैं 18 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा का जो माहौल होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप लोग लगातार बने रहें इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर इसका पीडीएफ ज़रूर अपलोड किया जाता है, तो आप वहाँ जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर कई सारे ऐसे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वगैरह वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, कई सारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर लगभग 3500 से प्लस मेंबर्स हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो उन्हें ही शामिल किया गया है, तो आप लोग भी जुड़े। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब इसका पार्ट 3 लाएंगे उसमें और भी चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद।